डिफरेंट बटन्स हैं। इनके बटन्स में वी कैन सी के नॉर्मल स्क्रीन पे जो हमारा लैंडिंग पेज है उसमें इस तरह के बटन्स हैं कि पर्पल आइकॉन एंड हमारा थोड़ा सा ग्रे सिल्वरिश किस्म का बटन है। तो लेट्स जस्ट उस तरह से बनाते हैं। इनको पर्पल कर दिया मैंने। जो पीछे बटन का कलर है वो मैंने रखा था ये वाला, नहीं एक सेकेंड, ये वाला कलर, तो वो कलर यहाँ पे आ गया। सेम इसका भी पीछे कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये वाला कलर ठीक हो गया। नाउ आई विल जस्ट प्लेस दिस बोथ बटन्स। अब हमने ये पूरे बटन नहीं शो करने हैं, सो मैंने ये 2 बटन्स की कॉपीज बना ली हैं। आई विल जस्ट कीप देम हेयर। ये मैं बाद में यूज़ करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे। इनको मैं लेट्स से कि एक फ्रेम में रख देता हूँ। फ्रेम बनाया मैंने एंड इनको मैंने एक फ्रेम में रख दिया। अब इनकी मुझे कॉपीज चाहिए ज़रा यहाँ पे। तो नॉर्मल स्क्रीन पे क्या है कि वी हैव जस्ट सिर्फ आइकन है बटन के अंदर, टेक्स्ट नहीं है। तो मैं जस्ट टेक्स्ट को डबल या ट्रिपल क्लिक करूँगा तो वो टेक्स्ट जब सिलेक्ट हो जाएगा उसको सिलेक्ट करके डिलीट, तो ये उसी स्पेसिंग के साथ जस्ट आइकन वाला बटन बन जाएगा। सेम एप्पल स्टोर के लिए भी डिलीट और ये एप्पल का बटन बन जाएगा। इनको मैं साइड बाय साइड रखूँगा विद स्पेसिंग ऑफ 24, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग 2 बटन्स के दरमियान जो मैंने डिफाइन की हुई है वो 24 की हुई है और हमारे गटर का साइज भी 24 है। 24 विड्थ इज 24, ठीक है। 24 की स्पेसिंग के साथ मैंने बटन्स बना दिए। इनको अलाइन कर देता हूँ एंड आई विल जस्ट प्लेस देम। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जस्ट प्लेस देम हेयर। और पहले पेज पे हमारे पास यहाँ पे जस्ट ट्यून है, कोई आइकॉन नहीं है। तो सेम करूँगा ये कि इसकी भी मैं कॉपी बना के इस फ्रेम में रख देता हूँ, क्योंकि इनको मैंने बाद में यूज़ करना है। आई विल टेल यू कि मैं इनको बेसिकली मैं इनको प्रोटोटाइपिंग में यूज़ करूँगा, इंटरैक्टिव प्रोटोटाइपिंग, इंटरैक्टिव बटन्स बनाने में। सो इस जगह पे जो हमारा मेन पेज है उसमें देयर इज़ नो हेडफोन्स इन बटन, तो ये नॉर्मल सा बटन बन गया और ये भी नॉर्मल बटन बन गए। ये बिल्कुल राइट से भी अलाइन हो गए हैं। लास्ट थिंग वी नीड इज दिस फुटर। सो फुटर के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। वही फुटर एंड नेविबार जो सी है ना, ये हमारी 2 चीज़ें हमारे लेआउट ग्रिड से जो है ना एक्सेप्शंस हैं कि हमने इनको पूरी विड्थ देनी ही देनी है। तो हम इनको 100 यहाँ पे इसके अंदर 12 के अंदर कन्फाइन नहीं करेंगे। तो देयर आर सम थिंग्स जो कि विच डू नॉट हैव टू फॉलो द लेआउट ग्रिड दैट यू डिफाइन, ठीक है। हर चीज़ को ग्रिड फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता, बट कंटेंट जो एक्चुअल कंटेंट है उसकी दरमियान स्पेसिंग इसके अंदर ग्रिड आपको बहुत हेल्प करती है। सो सेम इसके अंदर भी हमने कहा था कि डिस्टेंट कंपोनेंट्स की टॉप पे 72 पिक्सल होनी चाहिए, तो शिफ्ट A एंड 72 टू द टॉप। बॉटम इनको मैं 0 कर देता हूँ सारों को। अब ये हो गया। इसको मैं जब ऊपर ले जाऊंगा तो जब ये रेड लाइन शो होगी दैट मीन्स कि ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे इसकी स्पेसिंग शुरू हो रही है। अब सब कुछ अलाइंड है। अब मैं अपने लैंडिंग पेज, मुझे पता है मेरा लैंडिंग पेज इससे नीचे नहीं जाना, तो मैं अपने फ्रेम को वापस उस साइज पे ले आऊँगा। सो अब हमारे यहाँ फुटर बन गया। फुटर, अच्छा फुटर का हाइट जो सी है
आई यूजुअली कीप इट 150. तो देन अगेन इट डिपेंड्स कि आपने कितनी रखनी है. फुटर में आपकी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है, आपकी लिंक्स होते हैं बहुत ज़्यादा. कभी कभी कॉन्टैक्ट फॉर्म पूरा पूरा फुटर में होता है. तो फुटर एक्ट कभी कभी होते हैं टॉल, इन हाइट ज़्यादा होते हैं. कुछ वेबसाइट पे आपको फुटर नज़र ही नहीं आएगा. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी बिजनेस नीड्स क्या हैं, आपके कंटेंट स्ट्रेटजी क्या है, अपने कंटेंट क्या शो करना है अपने पेज पे. अगर आपने फुटर बना रहे हो तो उसके अंदर कितना कंटेंट है. जस्ट एन एग्जांपल मैंने थोड़ा बना दी है और इसका कलर मैं ब्लैक रख रहा हूँ. इसके ऊपर भी हमारे पास क्या है, वायर फ्रेम में इट शेयर्स के कंपनी लोगो है और लिंक्स हैं, कुछ सोशल मीडिया लिंक्स. सो मैं जस्ट कंपनी लोगो को, लेट मी जस्ट अनग्रुप दिस. इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर, उसी तरह ड्रैग करके कॉपी कर लूँगा. नहीं, एक सेकेंड. हाँ, अच्छा. ये इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले से वो कर दिया है, लेआउट ऑटो लेआउट असाइन कर दिया, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है. मैं ऑटो लेआउट को अनग्रुप कर देता हूँ. आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, सेंड टू बैक. तो ये हमारा अपना लोगो आ गया. इसके बाद अगेन वी नीड सम लिंक्स जो कि सोशल मीडिया लिंक्स हैं. सोशल मीडिया लिंक्स के लिए आई हैव दीज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर की एसवीजीज फाइल होंगी. इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करें और ये 3 आइकन्स आपके पास आ जाएंगे. अब 3 आइकन्स को नॉर्मली मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे. अच्छा, अब इनकी विड्थ एंड हाइट वगैरह मैं 24 पिक्सल्स रखूँगा. इसकी भी 24x24 है, इसकी भी 24x24 है. विड्थ इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है वो भी 24 में रखूँगा, क्योंकि इवेंचुअली ये भी बटन्स होंगे, राइट. तो बटन्स के दरमियान हमारी स्पेसिंग होगी 24. तो 24 पिक्सल्स की ग्रेडिंग सॉरी स्पेसिंग हो गई. मैं इसको ग्रुप कर दूंगा, ना भी करें तो मसला नहीं है. एंड आई विल जस्ट, अब मैं इसके साथ अलाइन कर दूंगा क्योंकि मैंने 12 लेआउट के अंदर रखना है इस चीज़ को. तो ये मेरा अलाइन हो जाएगा. एट द सेम टाइम मुझे इसको फुटर के बिल्कुल मिड में अलाइन करना, तो इन दोनों को भी मैं अलाइन कर दूंगा. इन दोनों को भी मैं अलाइन कर देता हूँ, ये अलाइंड है. सो एक तरह से फुटर इज़ रेडी. फुटर को टोटल मैं ग्रुप कर देता हूँ और अब इस ग्रुप को मैंने ना शिफ्ट एंड ए के साथ ऑटो अलाइन करके 72 टॉप, एक सेकेंड, इसको मैं डबल ग्रुप करूँगा. जब कंपोनेंट्स होते हैं ग्रुप के अंदर तो फिर आपको डबल ग्रुप करना पड़ता है. नाउ इफ आई क्लिक शिफ्ट ए, तो अब इसकी 72 पिक्सल जो मैं टॉप दूंगा वो आ जाएगा इस तरह. और बॉटम पे 0, लेफ्ट पे, राइट पे एंड बॉटम पे 0. इसको मैं मिड अलाइन कर दूंगा तो ये हमारा फुटर पूरा पूरा आ गया. सही है. सो एक तरह से लैंडिंग पेज तो डिज़ाइन हो गया, बट आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये बाकी 4 पेजेस क्या हैं और ये बटन्स क्या हैं. सो दीज वर बेसिकली, मैं प्रोटोटाइपिंग के लिए मैं समझाना चाह रहा था कि मैं इनको इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा था. वी आर शॉर्ट ऑन टाइम बट आई विल ट्राई कि मैं एक बटन आपको बना के दिखा दूँ प्रोटोटाइप इंटरेक्टिव, एंड दूसरे बटन्स भी आप सिमिलर वे में बना सकते हो. प्रोटोटाइपिंग में करना हमने ये है कि मैं आपको एक इसकी एग्जांपल शो करता हूँ. अगर मैं इसको यहाँ पे है बल्कि, तो ये प्ले करके जो प्रेजेंट होता है ना, तो इट विल बी लाइक दिस. जब मैं होवर करूँगा तो बटन एनिमेट होगा
विद टू अ डिफरेंट स्टाइल, उसके अंदर हेडफोन का बटन आएगा। तो इस तरह की इनको कहते हैं माइक्रो इंटरैक्शंस। अब ये भी एक यूजर एक्सपीरियंस में काफ़ी हेल्प करते हैं, एक एक्सपीरियंस अच्छा बनाने के लिए, आपकी यूआई को बेहतर बनाते हैं, एक्सपीरियंस इनहेंस करते हैं आपकी वेबसाइट का। और इवेंचुअली मैंने ये भी बनाने थे, बट लेट्स सी, हम एक बनाते हैं पहले। तो इसके लिए करना ये होता है कि मुझे इसकी पूरी कॉपी बनानी पड़ेगी। मैं पूरी उसी तरह शिफ्ट एंड ऑल्ट से पूरे लैंडिंग पेज की कॉपी बना दूंगा। कॉपी बन गई। व्हाट आई विल डू इज के आई विल यूज दिस बटन, जो कि मैंने हेडफोन के साथ पहले बनाया था। इसको मैं लेके आऊँगा अपनी यूआई के अंदर, ठीक है। आई विल यूज दिस बटन, मैं उसको इस वाले को रिमूव कर दूंगा। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। प्रोटोटाइपिंग जब आपने करनी होती है ना, तो आप कॉपीज बनाते हो उस कंपोनेंट की जिसको आपने एनिमेट करना होता है, राइट। मैं चाहता हूँ मेरा बटन एनिमेट हो, तो मैं बटन की कॉपी बनाऊंगा। अब ये और ये एक दूसरे की कॉपी नहीं है, मैंने इनको कॉपी नहीं किया हुआ, इसलिए ये अब मैं इसको अगर प्रोटोटाइप करूंगा तो ये एनिमेट नहीं होगा। एनिमेट के लिए आपको एग्जैक्ट कॉपी चाहिए। मैं करूंगा ये कि यहां से इसको डिलीट कर दूंगा। आई विल यूज द सेम बटन। अच्छा, अब यहाँ पे पोजीशन कॉपी करने के लिए भी मैं इसको जब यहाँ कंट्रोल सी करूँगा ना, तो यहाँ पेस्ट करते वक्त पहले मैंने फ्रेम के क्लिक करना है, ठीक है। जब फ्रेम क्लिक करूँगा ना एंड देन कंट्रोल वी करूँगा, तो वो एग्जैक्ट उसी जगह पे पेस्ट होगा। वरना अगर मैं नॉर्मली किसी तरह पेस्ट करूँगा तो वो कहीं भी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं फ्रेम क्लिक करके इसको पेस्ट करूँगा तो वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे प्लेस होगा जहाँ से हमने कॉपी जिस तरह किया था। अब ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज हैं। अब अगर मैं इन कॉपीज में चेंज करूंगा ना, तो वो एनिमेट होगा। तो आई वांट कि बटन पहले हेडफोन के बगैर हो, फिर हेडफोन वाला हो जाए होवर करने पे। तो व्हाट आई विल डू इज कि हमारे ये इनिशियल फेज है, ये कह लो पोजीशन 1 है हमारी। पोजीशन 1 में हमारे पास, मैं हेडफोन्स को रिमूव कर देता हूँ, डिलीट, एक सेकेंड, ओके, डिलीट कर दिया। तो वो ट्यून इन, वो हमने जो ऑटो लेआउट ऐड किया है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है सारी स्पेसिंग वगैरह, ठीक है। तो मैंने उसको हेडफोन को रिमूव कर दिया, बट स्टिल इट इज अ कॉपी। ये एक उसकी एक कॉपी थी जो कि मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया था वहां से, इसलिए ये बटन एनिमेट होगा इनटू दिस। एनिमेट के लिए क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू इज कि प्रोटोटाइप ऑप्शन है टॉप राइट पे, प्रोटोटाइप को क्लिक करूंगा। पहले मैं फ्रेम को क्लिक करूंगा, प्रोटोटाइप क्लिक करूंगा। देन जिस चीज़ से मैंने प्रोटोटाइप करना है, एक्चुअली जिस चीज़ को मैंने एनिमेट करना है, या जिस चीज़ से मैंने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, लेट्स से ये बटन है। बटन से क्या होना चाहिए, बटन से मैं एक एरो इस तरह एक्सटेंड होगा, इसको मैं यहाँ पे पोजीशन 2 पे ले जाऊंगा। ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ये वाला फ्रेम, ये पूरा लैंडिंग पेज। अब इसकी सेटिंग्स क्या होंगी, आप इस एरो पे अगर क्लिक करें तो ये खुल जाएगा, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट पे लिखा हुआ है कि इंटरेक्शन डिटेल्स, कि इंटरेक्शन किस तरह होनी चाहिए, ऑन क्लिक होनी चाहिए, ऑन ड्रैग, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप प्रोटोटाइप को एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट ट्यूटोरियल से। राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज व्हाइल होवरिंग, कि मतलब होवर करने पे कुछ हो। तो होवर होता है कि लेट्स से मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके आऊंगा तो कुछ हो। तो वाइल होवरिंग क्या होगा, नेविगेट टू, क्या होना चाहिए, नेविगेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कि होवर करने पे क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, स्क्रॉल होना चाहिए, स्वैप होना चाहिए किसी चीज़ के साथ, कोई ओवरले ओपन होना चाहिए, या लिंक ओपन होना चाहिए। तो वट आई विल डू इज के आई विल चूज नेविगेट टू। नेविगेट टू लैंडिंग पे जब आप एरो चूज करके यहाँ लेके आओगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली इसको उसी चीज़ पे ले आएगा। यहाँ पे और इसको कह देते हैं लैंडिंग पेज 2। इसका मैं रीनेम कर देता हूँ यहाँ पे लैंडिंग पेज 2। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली लैंडिंग पेज 2 पे आ रहा है, नेविगेट टू लैंड। और एनिमेशन किस तरह चाहिए, अब एनिमेशन ये है कि इंस्टेंटली चाहिए। इंस्टेंट में ये है कि आपकी एनिमेट नहीं होगा वो चीज़, ठीक है। वो होवर करने पे एकदम से उसमें चेंज हो जाएगा हेडफोन वाले बटन में। बट आई नीड डिजॉल्व में ये होगा कि फेड इन होगा पहले, फिर फेड आउट होगा, इस तरह करके।
स्मार्ट एनिमेट हम यूज करेंगे। स्मार्ट एनिमेट होगा कि वो फुल्ली उसको स्मूथ एनिमेट करेगा। हम स्मार्ट एनिमेट यूज किए एंड नाउ इफ वी ट्राई टू रन दिस, रन बाय द वे मैंने ऊपर यहाँ से टॉप से जो प्ले बटन बना हुआ है यहाँ से प्रेजेंट किया है। तो अब ये हमारा UI इज वर्किंग और स्क्रोलेबल भी है। इफ आई ट्राई के टर्न ट्यून इन पे मैं होवर करूं तो वो स्मार्टली एनिमेट हो रहा है कि उसके अंदर कोई फेड इन फेड आउट या एकदम से नहीं हो रहा। वो स्मार्ट एनिमेट इज अ फीचर जो कि एनिमेशन बनाता है पूरी आपकी। तो डेवलपमेंट में आप यू कैन अचीव दिस बाय यूजिंग HTML CSS वगैरह, बट इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग में आप इसको स्मार्ट एनिमेट से करते हो। दूसरी चीज़ एक ये कि इसके अंदर एक और सेटिंग होती है स्मार्ट एनिमेट सेलेक्ट करने के बाद कि आपने ईज इन ईज आउट ये वाली चीज़ें। ईज इन ईज आउट होता है कि अब मैंने फिलहाल ईज आउट यूज़ किया है। ईज आउट लेट से ईज आउट का मतलब होता है कि इंस्टेंटली स्टार्ट हो लेकिन आहिस्ता से रुके। ईज इन का मतलब होता है आहिस्ता से स्टार्ट हो और इंस्टेंटली रुक जाए। ईज इन ईज आउट होता है। फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन से कि किस तरह का इंटरेक्शन बनता है उसका। एंड देन देर इज दिस टाइम फंक्शन 300 मिलीसेकेंड, मतलब 0.3 सेकेंड, यानी 0.3 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी एनिमेशन। आप इसको डिले ज़्यादा दे सकते हो, लेट्स से 500 डिले दे सकते हो, 500 ms यानी हाफ सेकेंड की एनिमेशन। अच्छा, मैं दोबारा प्ले करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रियल टाइम में यहाँ पे चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं। अब अगर मैं होवर करूँ तो इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। आप इसको फास्ट भी कर सकते हो बट आई गेस 300 सही लग रहा था। मैं इसको 100 भी कर सकता हूँ। 100 पे करूँगा तो ये बहुत फास्ट है। मैं इसको 300 पे रहने दूंगा। 300 पे इट फील्स जस्ट राइट। तो इसी तरह से आप इनको भी एनिमेट कर सकते हो। आप इनकी मज़ीद कॉपीज बनाओ, नेक्स्ट पेजेस पे ये वाले बटन्स यूज़ करो, ठीक है। एंड उसी तरह इन बटन से इसको निकालो, नए वाले फ्रेम पे लेके आओ एंड उसको स्मार्ट एनिमेट कर दो। बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, इसलिए मैंने फिलहाल आपको एक बटन की प्रोटोटाइपिंग बता दी है यहाँ पे। बट आई होप कि यू गेट द आइडिया कि किस तरह प्रोटोटाइप करना है। एक और छोटी सी चीज़, हमारे प्रोटोटाइप में जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरी नैफ बार जा रही है, ऊपर स्क्रॉल हो रही है, सब कुछ स्क्रॉल हो रहा है। आई वांट कि मेरी नैफ बार वहीं पे रहे, नैफ बार यहीं पे रहनी चाहिए, नैफ बार स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज़ के मैं नैफ बार को अगर मैं ग्रुप कर दूँ और नैफ बार को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट पे डिज़ाइन में जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग, राइट। आप इसको जस्ट चेक बॉक्स कर दो एंड नाउ इट वोंट स्क्रॉल। ठीक हो गया। तो आई गेस दैट वाज इट फॉर द UI पार्ट। अगर आपका UI से कुछ क्वेश्चन है अभी इंस्टेंट तो आप पूछ सकते हो, वरना वी कैन मूव अहेड। डिजाइनिंग द UI, हाँ प्रोटोटाइपिंग भी हो गया। नाउ एक्सपोर्टिंग, हाउ डू यू हैव टू एक्सपोर्ट द प्रोजेक्ट। लेट्स से मैंने ये बनाया है, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। आप क्या कर सकते हो, आप इस लैंडिंग पेज पे जाके इसी जहाँ पे आपकी सारी डिज़ाइन सेटिंग्स हैं एंड पे एक्सपोर्ट सेटिंग्स हैं, आप एक्सपोर्ट को प्लस क्लिक करो। इट विल टेल यू ऑप्शंस कि आपने PNG में एक्सपोर्ट करना है, JPG में करना है, SVG में या PDF में एक्सपोर्ट करना है। और ये 1x का मतलब होता है कि उसी साइज पे करना है या उसके 1.5 मल्टीप्लाई करके करना है साइज को, या डबल साइज में करना है, ट्रिपल साइज 4 टाइम्स या हाफ या 0.75। इसका ये मतलब है कितने साइज में अपने एक्सपोर्ट करना है। अब जो उसकी लेट्स से मैं JPG करता हूँ एंड उसी साइज पे, एंड व्हेन आई विल क्लिक एक्सपोर्ट लैंडिंग पेज तो इट विल जस्ट डाउनलोड द इसकी पूरी पिक्चर एक JPG फॉर्मेट में। इसी तरह अगर आपने पूरा लेट्स से ये प्रोजेक्ट आपने डिफरेंट स्क्रीन्स बनाई हैं,
आपने सारी स्क्रीन्स को एक्सपोर्ट करना है। तो व्हाट यू विल डू इज सबको सिलेक्ट करो, इसी तरह नीचे जाके एक्सपोर्ट को क्लिक करो और यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट सेटिंग्स डाल दो, लेट्स से JPG 1x में एक्सपोर्ट 6 लेयर्स यहाँ पे लिखा होगा। तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो 6 लेयर्स एक साथ डाउनलोड हो जाएंगी, राइट। अगर आपने PDF में एक्सपोर्ट करना है सबको, लाइक सिंगल PDF में, अभी आप यहाँ से जाके अगर आप PDF में करोगे ना, तो यहाँ से अगर आप जाके PDF सेलेक्ट करके सबको एक्सपोर्ट करो 6 को, वो 6 अलग PDF बनेंगी, मतलब इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक PDF फाइल के अंदर आपकी सारी स्क्रीन्स आ जाएं, जैसे मेरी ये प्रेजेंटेशन है, सारी स्क्रीन्स एक ही PDF के अंदर है, तो मैं करूँगा ये कि टॉप लेफ्ट पे ऑप्शंस, इसके बाद फाइल, एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू PDF। जब मैं एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू PDF करूँगा ना, तो वो सारे फ्रेम्स, जितने भी फ्रेम्स होंगे ना, उन सबको एक PDF में करके डाउनलोड कर देगा। और ये यहाँ पे डाउनलोड हो गई है आपके सारे फ्रेम्स। अब मैं इसको ओपन करके बेशक देख सकता हूँ। तो ये हमारे डिफरेंट फ्रेम्स हैं जो कि हमने बनाए हुए थे इसके अंदर। ये हमारा लैंडिंग पेज का फर्स्ट फ्रेम है और ये सेकंड फ्रेम। तो ये हमारे सारे फ्रेम्स एक PDF फाइल में आ जाते हैं। अब डिजाइनर्स को कैसे, डेवलपर्स को कैसे हैंड आउट देना है, कि ये तो सारी चीज़ें होगी ना, आपने प्रेजेंट करना हो किसी को या फिर कंपाइल करना हो, पोर्टफोलियो बनाना हो। आपने डेवलपर को जब देना है तो उसके लिए आसान तरीका ये कि यू कैन शेयर, डेवलपर का ईमेल लिखें, उसको व्यू एक्सेस दें, ठीक है, एडिट एक्सेस ना दें क्यों, ताकि वो चेंज ना कर सके कुछ भी, और उसको इनवाइट कर दें। जब वो इनवाइट हो जाएगा ना, तो जब वो आएगा उसके पास ये डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइप, डिज़ाइन वाला जो फीचर है ना, ये नहीं होगा। वो किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो पता है क्या कर सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है। लेट्स से उसको चाहिए कि ये मैंने हेडिंग क्या रखी है, वो हेडिंग को करके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, जहाँ पे उसको सारी प्रॉपर्टीज नजर आ जाएंगी कि एंड्रॉयड के लिए ये प्रॉपर्टी है, एंड्रॉयड ये, इसके लिए ये सारा कोड है और इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। इस बटन के लिए ये प्रॉपर्टीज हैं, इसको मैं CSS में भी देख सकता हूँ कि ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो वो यहाँ से ये कॉपी कर सकता है। अगर उसको इमेजेस चाहिए तो वो इमेजेस पे वो एक्सपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन उसके पास होता है, सिर्फ वो चेंज नहीं कर सकता डिज़ाइन को। तो वो इमेज सेलेक्ट करेगा, उसको यहाँ, उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन में कुछ नहीं होगा, जस्ट एक्सपोर्ट वगैरह होगा। तो एक्सपोर्ट करके वो इस इमेज को एक्सपोर्ट करके अपने साथ अपने लिए यूज़ कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट हाउ यू एक्सपोर्ट अ प्रोजेक्ट, या फिर डेवलपर को किस तरह दे सकते हो अपना। लेट्स से एक और चीज़, आप लेट्स से ये प्रोटोटाइप आपका जो आपने प्ले किया, आप इसको शेयर करना चाह रहे हो किसी का, सिर्फ इस प्रोटोटाइप को, फाइल को नहीं। ये यहाँ से जब आप शेयर करोगे तो फाइल आपकी शेयर होगी। आपने जस्ट प्रोटोटाइप शेयर करना है ना, कि बस यही स्क्रीन खुले आपके यूज़र के सामने या फिर किसी स्टेक होल्डर के सामने, तो आप यहाँ से जाके शेयर प्रोटोटाइप करोगे। सेम चीज़ें यहाँ पे उसका ईमेल लिखो या फिर कॉपी कर लो लिंक, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में डालना है तो लिंक कॉपी कर लो, जो भी लिंक खोलेगा वो इस पेज पे लैंड करेगा। तो उसके बाद फाइल का एक्सेस नहीं होगा, लेकिन वो ये पेज देख सकता है, वो उसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है, बस इतना। ठीक हो गया। अगर आप उसको एडिट एक्सेस दे दोगे तो फिर वो एडिट भी कर सकेगा। एम्बेड करना है, अगर आपने ये अपना प्रोटोटाइप एम्बेड करना है अपनी किसी वेबसाइट में या फिर बिहांस पे अपने एम्बेड करना है, तो गेट एम्बेडेड कोड यहाँ से कॉपी करो। बिहांस में जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो वहाँ पे एम्बेडेड कोड का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे पेस्ट करो और वो आपका एम्बेड हो जाएगा। या किसी भी वेबसाइट में एम्बेड करना है तो ये कॉपी पेस्ट यहाँ से हो सकता है। So that was about it. That was about how do you export it. It's your turn now. ठीक है। मैंने तो आप लोगों को सिखाया है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जितना कवर कर सकूँ, जिस एक्सपेक्ट को कवर कर सकूँ मैं करूँ। मैंने UI को बहुत स्क्रैच से बनाना है। सो नाउ इट्स योर टर्न कि आपने एक लैंडिंग पेज बनाना है फिग्मा के अंदर, और किसी भी चीज़ का लैंडिंग पेज हो सकता है। इट्स नॉट हैव मतलब ज़रूरी नहीं है किसी म्यूज़िक वेबसाइट का हो, या किसी भी अपने आइडिया पे बना लो।
आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी बना लो वेबसाइट, कुछ भी बना लो, ठीक है। एक लैंडिंग पेज बनाना है, और प्रोटोटाइप जो बटन मैंने बनाए हैं वो चलो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो अपना बनाना, बट एटलीस्ट डिज़ाइन आपने बनाना है, ठीक है। और आपने उसको सबमिट कहाँ करना है, वो आपको लिंक मिल जाएगा चैट के अंदर। अलीना, इफ यू कैन पेस्ट दैट लिंक इन चैट, तो आप उस लिंक के ऊपर सबमिशन आप नहीं दे सकते हो। आपने सबमिशन कैसे देनी है, आपने पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू पीडीएफ, एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है, उससे आपकी सारे फ्रेम्स एक पीडीएफ फाइल में आ जाएंगे, और आपने वो एक पीडीएफ फाइल सबमिट करनी है एज कह लो प्रैक्टिस एक्टिविटी। और इसके लिए आपके पास कितने दिन है अलीना? We have a week. Okay, so you have a week for this. काफ़ी टाइम है, आराम से बैठ के सोचो, उसके वायर फ्रेम बनाओ, ठीक है, उसकी डिफाइन करो, मूड बोर्ड बनाओ, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस बेशक कॉपी कर लो, मेरी कॉपी कर लो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, बट वन थिंग कि मेरी यूआई को कॉपी नहीं करना, अपना कुछ बनाना है, राइट। तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप इमेजेस डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, आप टेक्स्ट डिफरेंट यूज, बटन डिफरेंट बना सकते हो, उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट कर सकते हो। आप अपनी जो जिस तरह मैंने रेक्टेंगल बनाया आप इसको सर्कल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बटन्स चेन डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी नैव बार डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पे आपका कोई सर्च आइकन हो सकता है, मतलब यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। आपके यू हैव अ वीक, मेरे पास 1-2 घंटे थे बस। सो दैट वाज इट। आपने यूआई बनानी है, उसको सिर्फ डिज़ाइन करना है, नो प्रोटोटाइपिंग, उसको पीडीएफ फ्रेम्स में एक्सपोर्ट करना है, एंड यू हैव टू सबमिट दैट ऑन अ लिंक जो कि चैट में आपको मिल जाएगा, एंड यू हैव अ वीक टाइम फॉर दैट। Right, let's talk about it now. Any questions you have about this UI या फिर in general or about this workshop, about me, anything, you are welcome. आप पूछ सकते हैं। Sir, there was this question, what is .tff file? .tff, अच्छा .tff, I guess you are referring to font वाली फाइल, कोई font वाली फाइल है डिज़ाइन रिसोर्सेज में कहीं पे, Resources में, yeah. रिसोर्सेज में ना, लेट मी सी, just open this. अच्छा, TTF file, are you talking about these? Yes, I guess it's a question from chat. अच्छा, बेसिकली ये फॉन्ट की फाइल्स हैं। सो जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया है ना, अपने ये पॉपिंस फॉन्ट, ये फॉन्ट की फाइल्स हैं। अगर आपके लैपटॉप में ये फॉन्ट नहीं है ना, तो मैंने ये फॉन्ट प्रोवाइड किया था कि आप इसको इंस्टॉल कर लो। इसका इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका है, इसको आप एक्सट्रैक्ट करो, लेट्स से मैं फोल्डर बना लेता हूँ फॉन्ट के नाम से, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ सारे, इसके अंदर जितना भी कुछ जो भी है, और फिर जितनी ये TTF फाइल्स है ना, ये सारी आपके फ़ॉन्ट की फाइल्स हैं, हर वर्जन के लिए डिफरेंट है, मतलब इटैलिक, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, लाइट, ये पॉपिंस फॉन्ट की पूरी फैमिली है एक तरह से। सबको सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर दो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इट विल टेल मी कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके लिए इंस्टॉल कर देगा। आई होप दैट आंसर्स। Sir, Ahmed Ali Niazi asked that does Figma help in Bootstrap? आई मीन इट कैन हेल्प इस तरह से कि जिस तरह मैंने अपनी ये ग्रिड लेआउट डिफाइन किया था ना, सो द डेवलपर कैन सी के यार इसका जो है ना कंटेंट वो 6x6 या फिर 6 कॉलम्स में मैंने अपनी टेक्स्ट रखा हुआ है, 6 कॉलम्स में मैंने अपना इमेज को रखा हुआ है, तो वो उसको डेवलपमेंट में आसानी होगी, राइट। सो अब होगा ये कि
मैं ये बूटस्ट्रैप होता है, बूटस्ट्रैप में होता ही है कि आप 12 कॉलम्स में जब काम करते हो तो अब अपनी वेबसाइट आप मतलब डिफरेंट स्क्रीन्स पे जब आप ओपन करोगे डिफरेंट विड्थ होगी, ठीक है। तो उसमें आपका जो 12 कॉलम्स बने होंगे ना वो इवनली बने होंगे। सो जिस तरह मैंने 1366 बाय 768 में डिज़ाइन किया है ना, तो इसके लिहाज से 100 पिक्सल की मेरी जो है क्या नाम है स्पेसिंग वो इतनी बन गई है और तकरीबन। तो बाकी 100 पिक्सल के अलावा जितनी स्क्रीन है ना वो 12 कॉलम्स ने ऑक्यूपाई की है, राइट। सो अगर कोई बड़ी स्क्रीन होगी, लेट्स से उसकी विड्थ ज़्यादा है, ठीक है, तो होगा ये कि साइडों पे तो 100 पिक्सल्स की ही पैडिंग होगी, राइट। लेकिन और गटर्स भी 24 पिक्सल होंगे, वो भी मैंने हार्ड कोड मैंने डिफाइन किए। लेकिन डिफरेंस यहाँ आएगा कि आपका कॉलम का जो साइज है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने इतनी फिर बाकी जितनी स्पेस रह जाएगी ना उस बड़ी स्क्रीन पे उसने उसको 12 कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो उसमें भी जब 12 कॉलम्स में मैं 6 कॉलम्स में डिफाइन करूँ ना, 6 कॉलम्स मेरी पिक्चर है, तो पिक्चर रीसाइज होके बड़ी बन जाएगी बड़ी स्क्रीन पे, राइट। आई होप दैट आंसर्स के ये बिल्कुल एज एन थोड़ी गाइडेंस दे सकता है, लेकिन इट वॉन्ट हेल्प यू कोड, यू नो मतलब एक कोडर को खुद ही थोड़ा इंस्पेक्ट करना होगा कि कितने कॉलम्स दिए हुए हैं और मैंने कितने कॉलम्स को कोड करना है। 6 कॉलम्स पिक्चर दी हुई है तो मैंने 6 पिक्चर्स को 6 कॉलम देना है, राइट। सर मोहम्मद तैमूर आस्क्स के डिजाइन स्पेसिफिकेशंस एंड डिजाइन सिस्टम्स सेम है? मोर और लेस यस दे आर सेम, उसके डिफरेंट नाम आप कह लो। डिज़ाइन सिस्टम में भी अब यही डिफाइन हुआ होता है कि आपने स्पेसिंग कितनी देनी है, शेडोज कैसे रखने हैं, और डिज़ाइन सिस्टम्स भी यही है ना। मटेरियल डिज़ाइन है आपके पास फ्रॉम गूगल, एप्पल का डिज़ाइन है अपना, एयरबीएनबी का अपना एक डिज़ाइन सिस्टम है। तो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन यस एक्चुअली इट इज़ द सेम थिंग कि इसके अंदर भी इसके अंदर भी ये है कि मैंने अपनी कुछ कस्टम्स डिफाइन की हुई हैं जो आपको अक्सर करनी पड़ती हैं। सो या मोर और लेस सर सेम अहमद थिंग। अली न्याजी का ये एक और क्वेश्चन है कि क्या ये जो हमें जो डिजाइन है ये हमें बूटस्ट्रैप के लिए कोड देगा या ये सिर्फ डिजाइन करेगा? नहीं, सो इट वॉन्ट गिव यू बूटस्ट्रैप कोड, ठीक है। इसके अंदर लेट मी जस्ट चेक, लेट्स से ये आपका है ना, तो अगर मैं इंस्पेक्ट करूं और यहाँ पे जाके CSS का ऑप्शन सेलेक्ट करूं तो इसने मुझे, लेट्स से मैंने पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, तो पिक्चर के अंदर यू कैन सी के क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। यहाँ पे CSS प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप प्रॉपर्टीज नहीं है, बूटस्ट्रैप क्लासेस नहीं बताई हुई उसने। सो फिग्मा आपको थोड़ी हेल्प तो करेगा विद CSS प्रॉपर्टीज वगैरह, लेकिन आपको पूरा HTML कोड नहीं बताएगा। सो सर सेम ये गोज एक और क्वेश्चन था जैन जैन की तरफ से, हाउ टू मेक 3D मॉकअप। 3D मॉकअप, अच्छा 3D मॉकअप इज वेरी डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉट रिलेटेड टू UI UX। वो बिल्कुल एक आप कह लो 3D मॉडलिंग वाला काम है विच यू यूजुअली डू इन फोटोशॉप वगैरह। तो 3D मॉकअप्स के लिए आपको पर्सपेक्टिव टूल आना चाहिए। जस्ट मैं थोड़ा सा बता दूं, दैट्स हाँ, मतलब आपको 3D मॉडलिंग एक तो आनी चाहिए, और उसके अलावा आपको वो आना चाहिए पर्सपेक्टिव टूल फोटोशॉप में यूज़ करना आना चाहिए। तो अगर आप इन दो टूल्स को वहाँ पे फोटोशॉप में मास्टर कर लो तो आई गेस यू कैन मेक 3D मॉकअप्स, बट फिग्मा में 3D मॉकअप्स आप नहीं बना सकते। सर एक और क्वेश्चन था जो कि मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन भी था कि इसके जरिए फ्रीलांसिंग कैसे करें? अच्छा, फ्रीलांसिंग में ये है कि पहली बात तो यू रियली नीड टू लर्न के वेबसाइट्स किस तरह डिज़ाइन होती हैं, डिज़ाइन सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। आप जस्ट एक UI बना के जिसके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं, अब यू सी कि देखने में बहुत नॉर्मल सी चीज़ लग रही है ये पेज, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन इट। इसके अंदर 12 ग्रिड लेआउट, फिर पता नहीं मार्जिन्स एंड स्पेसिंग, टॉप्स, ऑटो लेआउट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें,
टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने केटर की हैं यहाँ पे। तो एक होता है कि अब डिज़ाइन बनाना, डिज़ाइन इज लाइक मैंने पेज स्टार्ट किया, मैंने बटन्स रख दिए यहाँ पे, यहाँ पे, राइट, और मैंने इसको UI बोल दिया। दिस इज नॉट व्हाट UX डिज़ाइन इज, राइट। तो UI ने एक्चुअली जाके कोड होना होता है, उसने डेवलप होना होता है, राइट। आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डिज़ाइन करके पोस्ट कर सकते हो, बट आप कुछ भी आपने डिज़ाइन किया हुआ जब उसको कोड करते हो ना, तो फिर यू गेट टू नो कि यार नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि फ्रीलांसिंग के लिए ना आई वुड सजेस्ट कि आप पहले सही तरह से UI डिज़ाइनिंग, UX डिज़ाइनिंग में फोकस करो। आप उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रैंडम प्रोजेक्ट्स बनाओ अपने प्रैक्टिस के लिए। लेट्स से जैसे आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, या फिर आप लोगों ने काफ़ी ने शायद देखा होगा कि आई डिज़ाइन दिस, मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे जाके दिखा देता हूँ। सो देयर वाज दिस, ये 2 प्रोजेक्ट जो से मैंने किए थे। एक मैंने किया था नस्ट मोबाइल ऐप का रीडिज़ाइन किया था। नाउ आई सॉ कि मेरी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है, उसकी UI इतनी मज़े की नहीं है। आई रीडिज़ाइन दैट, ठीक है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको कहा चलो यार पोर्टफोलियो के लिए एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो मैंने उसको रीडिज़ाइन कर दिया। दिस वाज अ प्योर UI बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर मैंने UI पे फोकस किया था। UX पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था। और बट आई डिड, मैंने UX के भी काफ़ी एक्सपर्ट इसके अंदर केटर किए थे। और जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, वन क्लिक सोल्यूशन टू अ UX प्रॉब्लम, दिस वाज वेरी UX बेस्ड सोल्यूशन। इसके अंदर भी मैंने UI रीडिज़ाइन की थी, बट 1 या 2 स्क्रीन बस, बट इट वॉज मोर फोकस्ड ऑन UX प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, व्हाट्सएप का एक UX प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि यार यहाँ पे ना व्हाट्सएप में इस फीचर में ना थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस में भी शायद कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, तो हाउ कैन आई मेक इट बेटर, ठीक है, कम अप विद द सोल्यूशन, ठीक है। आई केम अप विद द सोल्यूशन, मैंने उसको वायर फ्रेम किया, मैंने फिर उसको डिज़ाइन किया, एंड मैंने उसको UI बनाई। सो आप अपने पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। पहली बात तो सीखो, और सीखोगे तभी जब आप बार बार करोगे। लाइक अगर मैं आप लोगों को अपनी पहली कोई UI दिखाऊं ना, तो बहुत ही बुरी UI थी जो मैंने पहली दफ़ा डिज़ाइन की थी। वो बस डिज़ाइन ही था, उसके अंदर UI कुछ नहीं था। तो इट इवेंचुअली गेट्स बेटर, यू नो। आपका हर अगला प्रोजेक्ट आपके पिछले प्रोजेक्ट से बेहतर होगा, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद मी। मैं जब भी कोई नई UI बनाता हूँ, वो पिछली वाली से बेहतर होती है, बिकॉज एवरी टाइम आई डिज़ाइन अ UI आई लर्न समथिंग न्यू। मैं राइट अवे अपने करंट नॉलेज से जाके UI नहीं बना देता। जब मैंने कोई UI बनानी होती है, आई गो टू वेब, मैं डिफरेंट चीज़ें सर्च करता हूँ, वहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट। तो मैं उसको फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं रैंडमली कोई भी आइडिया उठाओ, लाइक कोई भी वेबसाइट है, फोटोग्राफी के लिए वेबसाइट, लेट से फोटोग्राफर हायर करो हमारे पास आके, उसकी वेबसाइट डिज़ाइन कर लो कोई भी। इस तरह आपके पास पोर्टफोलियो बनेगा। आफ्टर मेकिंग अ पोर्टफोलियो, फिर आप फ्रीलांसिंग पे जाओ, आप फाइवर पे जाओ, आप अपवर्क पे जाओ, अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे अपलोड करो, प्रोसेस बताओ कि भाई मैंने ये पोर्टफोलियो, ये चीज़ मैंने इस तरह पूरा प्रोसेस फॉलो किया था। एंड फिर इवेंचुअली आपको फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स भी मिलेंगे। एंड देन फ्रीलांसिंग में यार बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शामिल हो जाती हैं। देयर इज सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग, SEO वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे। सो फ्रीलांसिंग के लिए आपको एक स्किल नहीं चाहिए होती। इवन यू आर गोइंग टू डू UI डिज़ाइन या फिर ग्राफिक डिज़ाइन करनी है अपने फ्रीलांसिंग में, बट स्टिल you need to know कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, हाउ वेबसाइट वर्क्स, हाउ SEO वर्क्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे डू कंट्रीब्यूट टू, मतलब जो लोग कहते हैं ना ऑर्डर नहीं आता यार हमें हमें, तो उनके लिए बस यही है एक टिप कि यार सिर्फ स्किल होना बात नहीं होती। यू नीड टू नो हाउ डू यू मार्केट योर स्किल, राइट, हाउ डू यू प्लेस योर सेल्फ ऑन द टॉप, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं। आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका SEO अच्छा होना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी टेक्निकल या बहुत एडवांस नॉलेज, बट एटलीस्ट आपको बेसिक लेवल की SEO डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं। देन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत है उसके अंदर फ्रीलांसिंग में।
तो इवेंचुअली इसी तरह ऑर्डर आते हैं। Thank you very much, sir, for the information you shared. No problem at all. Any more questions? No, sir, I think that's all from the chat side. So I think here we conclude our session. Right. Got, Thank you for having for coming, and you can follow me on in LinkedIn as well as on Behance. इसके अलावा if you need any help या guidance किसी चीज़ के बारे में, you can approach me on these 2 platforms. इसके अलावा thank you all for coming, and once again thank you Cybersecurity Club and IEEE for giving me the opportunity to present myself and my work and my knowledge. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। और बाकी जो सब अटेंड कर रहे थे मीटिंग, वो काइंडली फीडबैक फॉर्म भी फिल कर दें और सबमिशंस भी अपनी ड्यू टाइम में करवा दें हमें, सो दैट सर्टिफिकेशंस आपको मिल सकें। ठीक है, सबमिशंस कंपलसरी हैं आपके सर्टिफिकेट्स के लिए। ओके, वन मोर थिंग, मैंने बनाया है UI पूरा, आई विल जस्ट डाउनलोड द फाइल और मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। यू कैन शेयर इट विद एवरीवन हियर। तो अगर रेफरेंस के लिए आपको कुछ भी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन देखनी है या फिर कुछ भी उस फाइल के अंदर देखना है फॉर हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग मटेरियल, तो वो मैं फाइल शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है।
So we thank you all, and we hope that you learned from this session, and we expect you to follow the social link so that you may gather more information about this session and upcoming sessions. So here we would end our today's session. I thank you all.